He does. He can slow down. He's not going to slow down. It's hit. Oh, it's all the way. Yes, it's a six. Magnificent six. What an over. A wonderful shot. एक ऐसा खिलाड़ी जिसे टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर की गैर मौजूदगी में सिर्फ एक बैकअप ओपनर के तौर पर मौका मिला था, लेकिन उसने उस एक मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बना दिया। जिस दिन वो ओपनिंग करने मैदान पर उतरा, किसी को उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैच खत्म होते होते वही चेहरा भारतीय क्रिकेट का नया सुपरस्टार बन चुका था। नाम था वीरेंद्र सहवाग, और आज की ये कहानी है उनकी पहली वनडे सेंचुरी की। एक ऐसी सेंचुरी जिसने सिर्फ भारत को एक मैच नहीं जिताया, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में ओपनिंग बल्लेबाजी की सोच ही बदल कर रख दी। वो सचिन की जगह जरूर आया था, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से ऐसी लकीर खींच गया जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि वीडियो शुरू होने से पहले आप वीरेंद्र सहवाग के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी, लेकिन चोट की वजह से सचिन तेंदुलकर इस सीरीज से बाहर हो गए। उस दौर में अगर सचिन टीम में नहीं होते थे तो भारतीय फैंस की उम्मीदें भी काफी हद तक खत्म हो जाती थी। टीम की कमान सौरव गांगुली के हाथों में थी और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, सचिन की जगह ओपनिंग कौन करेगा। तभी दादा की नजर पड़ी दिल्ली से आने वाले एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पर। सहवाग मिडिल ऑर्डर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, इसलिए गांगुली ने उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इस सीरीज के पहले 5 मैचों में ओपनर के तौर पर सहवाग का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। अब 2 अगस्त 2001 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस त्रिकोणीय सीरीज का आखिरी लीग मैच खेला जाना था। ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था। जो टीम जीतती वही श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेलती और हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाता। शायद यही वीरेंद्र सहवाग के लिए भी आखिरी मौका था खुद को साबित करने का। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। नेथन एस्टल ने शानदार 108 रन ठोके, जबकि कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 66 रनों की अहम पारी खेली। साल 2001 के हिसाब से 265 रनों का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था। नामुमकिन नहीं, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं। सहवाग और सौरव गांगुली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। पहला ओवर गांगुली ने मेडन खेला, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर सहवाग में कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर साफ संकेत दे दिया कि आज किसी भी कीवी गेंदबाज की खैर नहीं है। सहवाग आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। शायद यही वजह थी कि बाद में उनके लिए कहा जाने लगा, सहवाग मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने खूबसूरत फ्लिक खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार चौका बटोर लिया। अब गेंदबाजी पर आए डेरिल टफी, जो अपनी उछाल भरी गेंदों के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी एक तेज उछाल लेती गेंद को भी सहवाग में शानदार फ्लिक के साथ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सौरव गांगुली भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अब तक सहवाग की नजरें पिच पर पूरी तरह जम चुकी थी और इसका असर अगले ही ओवर में देखने को मिला। सामने थे काइल मिल्स, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके इस ओवर में सहवाग ने जो किया उसे मिल्स शायद ही कभी भूल पाए हों। सहवाग ने लगातार 4 चौके जड़ दिए, और ये सिर्फ चौके नहीं थे। हर शॉट इतनी रफ्तार से निकला कि किसी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। गेंद मानो गोली की तरह बाउंड्री पार कर रही थी। अब सहवाग का असली रूप सामने आ चुका था। वो पूरी तरह बेखौफ होकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन था। सौरव गांगुली 33 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 27 गेंदों में 44 रन ठोक चुके थे, जिसमें 10 शानदार चौके शामिल थे। यानी 40 रन तो सिर्फ चौकों से ही आ चुके थे। लेकिन सहवाग का असली प्रचंड रूप देखना अभी बाकी था। 11वें ओवर की शुरुआत में कहा जाता है कि डेरिल टफी ने सहवाग को स्लेज करते हुए कहा, तेरा आज तुक्का लग गया है, तू सिर्फ एक स्लॉगर है। बस इतना सुनना था कि सहवाग की आंखों में मानो आग उतर आई। उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं, बल्ले से दिया। टफी के उसी ओवर में सहवाग ने लगातार 4 चौके जड़ दिए। हर शॉट इतनी ताकत और टाइमिंग के साथ निकला कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार जा रही थी। टफी का चेहरा देखने लायक था, लेकिन सहवाग का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। पूरे ओवर में 26 रन आए और सहवाग ने साफ कर दिया कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये था उनका प्योर क्लास। वही क्लास जिसके दम पर आगे चलकर उन्होंने विश्व क्रिकेट पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस ओवर के बाद सहवाग सिर्फ 33 गेंदों में 66 रन ठोक चुके थे, जिनमें 62 रन सिर्फ चौकों और छक्के से आए थे। पूरा क्रिकेट जगत सहवाग का ये तांडव देख रहा था। उस दिन उन्होंने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा।
क्रिकेट की दुनिया को बल्लेबाजी का ऐसा अंदाज देखने को मिला जो न किसी कोच ने सिखाया था और न ही किसी क्रिकेट की किताब में लिखा था। बड़े बड़े दिग्गज भी सहवाग की इस शैली को देखकर हैरान थे। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना कमाल का था कि गेंद कहीं भी हो उसे बाउंड्री तक पहुंचाने का रास्ता वो ढूंढ ही लेते थे। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सहवाग किसी पर रहम नहीं कर रहे थे। कट शॉट, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव, हर शॉट में उनका अपना अलग अंदाज था और यही अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाता था। पूरा स्टेडियम सहवाग के नारों से गूंज उठा था। दूसरी ओर अपनी कप्तानी के लिए मशहूर स्टीफन फ्लेमिंग भी उस दिन सहवाग की बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज के लिए तालियां बजा रहे थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सौरव गांगुली भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने आगे बढ़कर सहवाग को कसकर गले लगा लिया। शायद उन्हें इस बात पर गर्व था कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने मिडिल ऑर्डर से निकालकर ओपनिंग की जिम्मेदारी दी थी, उसी ने आज इतिहास रच दिया था। सहवाग ने सिर्फ 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत का स्कोर 143 रन तक पहुंच चुका था, जबकि गांगुली उस समय 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 24वें ओवर की पहले ही गेंद पर सहवाग बोल्ड हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने ऐसी पारी खेली थी जिसने भारत की जीत लगभग तय कर दी थी। 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया और त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन सहवाग की ये पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी। इसी पारी ने भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा ओपनर दिया जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई। वही वीरेंद्र सहवाग जिसने भारत को अनगिनत यादगार जीत दिलाई और 2007 T20 वर्ल्ड कप तथा 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने में भी अहम भूमिका निभाई। उस दिन सहवाग सचिन तेंदुलकर की जगह ओपनिंग करने जरूर उतरे थे, लेकिन मैदान से लौटे एक नए सचिन बनकर नहीं, बल्कि एक नए वीरेंद्र सहवाग बनकर। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट की ओपनिंग बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी। तो दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की इस ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और यादगार क्रिकेट कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली शानदार कहानी बहुत जल्द आने वाली है।